नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही हो उस सीरीज़ का ये सवाल नंबर 7वां है। इसके पहले मैं सवाल नंबर 6 कंप्लीट करवा दिए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं अब आज का ये सवाल। और हाँ, यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो देखते हैं यहाँ पर सवाल जो है ये क्या कहता है। कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 1 और गुणनफल -6 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमसे बहुपद पूछा है, ठीक है, कि बहुपद क्या होगा। तो हमें गुणांक दे दिए, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। पहले माना बहुपद के शून्य बराबर अल्फा कामा बीटा है, ठीक है ना। अल्फा कामा बीटा ये हमने मान लिए। इतनी बात क्लियर। तो देखो शून्यकों का हमें योगफल और गुणनफल दे दिया है, ठीक है। तो ये लिख लो भाई, शून्यकों का योगफल बराबर हमें दे रखा है, यानी योगफल बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यही तो होगा। ये बराबर 1 दे रखा है। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये बराबर भी दे रखा है -6, ठीक। तो बस हमसे द्विघात बहुपद पूछा है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दो। तो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी ये शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल, ठीक, ये होता है। तो हम क्या करते हैं, रख देते हैं, ये आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1 और बाहर x है प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान -6 है। तो बस ये ओपन कर दो, तो ये आ जाएगा x² माइनस का x माइनस का 6, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखो हमें अगला जो सवाल है, और ये विलोपन विधि से हल करना, 4 अंक के सवाल हैं। प्रश्न 1 विलोपन विधि से हल कीजिए। 2 समीकरण दिए, इनको विलोपन विधि से हल करना है। तो कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को देख लेते हैं। तो पहला जो समीकरण है वो हमें दे रखा है, पहला मान लेते हैं 2x + 3y = 11, और दूसरा दे रखा है 4x - 3y = 13। इसको दूसरा मान लेते हैं। तो अब देखो सीधे समीकरण में देखें, y के गुणनखंड जो हैं, गुणांक समान भी हैं और अपोजिट चिन्ह वाले भी हैं, यानी प्लस माइनस के हैं। तो ये जोड़ने पर सीधे कट जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम लिख देते हैं जोड़ने पर। जब जोड़ने पर कट जाएंगे तो ये कट गए, तो ये आ कितना गया, 4 और 2 6x, इधर से बचा 6x = 11, 13 = 24 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 24/6, 6 कम 6, 6 चौको 24, यानी x बराबर आ गया 4। x का मान है, इसको समीकरण 1 में चाहे 2 में जैसे चाहो रख दो। तो हम रख देते हैं 1 में, लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारा 2x प्लस का 3y = 11। हल करने का तरीका यही है। तो देखो 2x का मान देखो 4 आया, तो यहाँ हम 4 रख देंगे प्लस का 3y = 11। तो देखो 4 का गुणा 2 में हो जाएगा, 4 दूना 8 प्लस के 3y = 11। 8 को 11 के साथ भेज दो, तो इधर से बचेगा 3y = 11 माइनस के 8। तो 3y = 11 में 8 गए, बचे 3। तो यहाँ से आ जाएगा y = 3/3, 3 एकम 3, यानी y का मान आ गया 1। तो हम कह सकते हैं अतः x = 2 या 4 है,
x बराबर 4 कामा y बराबर 1। यही इस सवाल के आंसर हो गए। आशा है समझ में आए। अब देखिए एक और सवाल यहाँ पर दिया है, कह रहा है 3x + 2y बराबर 11। तो हम लिख लेते हैं 3x + 2y बराबर 11 और अगला दे रखा है 5x - 2y बराबर 13। ठीक, तो अब देखें अगर हम समीकरण 1 और 2 में x के गुणांक तो असमान है लेकिन y के गुणांक भी समान है और चिन्ह भी असमान है, तो ये सीधे जोड़ने पर कट जाएंगे। जब भी गुणांक समान हो चिन्ह असमान हो तो जोड़ने पर कटता है, ठीक है ना। जोड़ने पर, तो जब जोड़ने पर काटेंगे तो ये y के पद कट जाएंगे, तो 5 3 8x हो जाएंगे। 8x बराबर, और इधर दाएं पक्ष से दाएं ओर जुड़ेंगे 11 12, ये हो गया 24। तो यहाँ से आ गए 8x बराबर 24। 8x बराबर 24, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 24/8। 8 एकम 8 और 8 त्रिक 24, यानी यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8 त्रिक 24 यानी 3 आ गई। अभी जो x का मान है इसको समीकरण 1 या 2 जिसमें चाहो उसमें रख दो, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो समीकरण 1 देखो है 3x + 2y बराबर 11, ठीक है। तो देखो 3 × x का मान निकल कर आया 3 + 2y बराबर 11, तो ये आ जाएगा 3 तिरका 9 + 2y बराबर 11। तो यहाँ से 2y बराबर आ जाएगा 11 - 9, ठीक है ना। तो दैट इम्प्लाइज, यानी यहाँ से 2y बराबर 2y बराबर आ जाएगा 11 में 9 गए बचा 2, तो यहाँ से y की वैल्यू सीधे 2/2, 2 को 2 से काट दो, 2 एकम 2, यानी y बराबर 1 आ गया। हम कह सकते हैं अतः x बराबर 3